हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। आज आर्टिकल का जो दूसरा क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिन तक थोड़ा सा गैप था। ठीक, तो उसके लिए सॉरी। बात करते हैं अपन लोग। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये है आप लोगों के लिए, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि आप लोगों को जो पीछे में पढ़ाया था आर्टिकल, तो पहला तो मैं ये बताया था कि पहला भाग एक आता है। ठीक है, पहले बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। भाग एक जो होता है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र था। ठीक है, राज्य क्षेत्र इससे संबंधित था। ठीक है, इसमें जो आता है वो आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। क्या 1 से 4 तक आर्टिकल आता है? ठीक है, 1 से 4 तक आर्टिकल आता है भाग एक में। ठीक है, फिर भाग दो बताया था हमने। ठीक है, भाग दो जो होता है नागरिकता संबंधित होता है। ठीक है, नागरिकता, ये नागरिकता से संबंधित होता है। ठीक, भाग दो, इसमें जो आर्टिकल होता है वो 5 से 11 तक होता है। 5 से 11 तक होता है। ठीक, इसी में मैं आपको सब कुछ बताया था। मैं 11 आपको नहीं बताया था। 11 आर्टिकल जो 11 था उसके बारे में मैं लिखा तो था लेकिन बता नहीं पाया था आपको। आर्टिकल 11 जो होता है वो नागरिकता के संबंध में जो भी नियम कानून बनाने का अधिकार होगा ना वो संसद को होगा। ठीक है, नागरिकता, ठीक है, नागरिकता के संबंध में जो कुछ भी नियम कानून बनाने का अधिकार होगा वो संसद को है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, नागरिकता के संबंध जो कुछ भी नियम कानून बनाना होगा तो उसका बनाने का जो अधिकार है वो संसद ही बनाएगी। ठीक, यही मुझे बताना था। ठीक है, और सब सही है। अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, जो भाग दो 18 तक मैं बता दिया था। ठीक है, वो तो समता का अधिकार था। ठीक है, भाग एक जो था इसी का जो मूल अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है उसका जो भाग पहला पार्ट वन भाग वन था, मतलब पहला जो था अधिकार में, मूल अधिकार में पहला भाग जो था समता का अधिकार, वो मैंने बता दिया। ठीक है, 18 तक था। ठीक है, 14 से 18। अब भाग दो आता है, इसी का मतलब पार्ट टू आता है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र है, किस किस चीज़ों के लिए स्वतंत्र है, तो आर्टिकल 19 आता है। ठीक है, मतलब मैंने बताया था भाग दो जो होता है वो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। सॉरी, भाग तीन जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आपको। एक 6 प्रकार का वो मूल अधिकार है। 6 प्रकार का मूल अधिकार को प्राप्त है। ठीक है, 6 प्रकार का मूल अधिकार प्राप्त है। पहले 7 था, अब 6 हो गया। ठीक है, तो पहला समता का अधिकार था, अब दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इसके बारे में स्वतंत्रता का अधिकार में पहला आता है आर्टिकल 19। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप स्वतंत्र हैं इन चीज़ों के लिए, आपको कोई बाधा नहीं डालेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 19 1A आता है। 1A आता है जो वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति का मतलब होता है आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, वाक मतलब बात करना होता है। ठीक है, बात करने की बात को कहने की स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपनी बात को आप रख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी स्वतंत्रता है। फिर प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का मतलब जो मीडिया होता है ना उसकी स्वतंत्रता भी क्या आता है, वो भी मूल अधिकार में आता है। ठीक है, सूचना पाने का अधिकार, जो ये 2005 में सूचना पाने का अधिकार था। सूचना पाने का अधिकार मतलब किसी भी क्षेत्र की जानकारी, कोई कुछ भी जानना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे आप कहीं जैसे आरटीआई जिसको बोलते हैं ना, आरटीआई दायर करना, वही सूचना पाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई फर्जी मतलब हाँ, किसी के ऊपर एफआईआर है, किसी के ऊपर एफआईआर है तो आप पुलिस विभाग से आरटीआई मान सकते हैं कि फला फला के ऊपर कोई एफआईआर है। वही होता है सूचना पाने का अधिकार। किसी के क्षेत्र में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस संबंध में कितना पैसा अलॉट हुआ है, वो सूचना पाने के अधिकार में आता है। ठीक, समझ गए, मतलब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 1A कहता है। ठीक, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता मतलब मीडिया की स्वतंत्रता है। सूचना पाने का अधिकार हमने बता दिया, किसी भी क्षेत्र से आप कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके तहत प्राप्त कर सकते हैं, वो आपका मूल अधिकार में आता है, स्वतंत्र हैं उसके लिए आप। ठीक है, फिर आर्टिकल 19B जो आता है शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक, बिना शस्त्र का मतलब था कोई हथियार आप नहीं लिए रहेंगे। ठीक है, और आप लोग एकत्रित होकर के सभा करने की स्वतंत्रता, आप सभा बना सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 19B सीधे बोलेगा आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 19B
सीधे बोलेगा तो मतलब शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने व सभा बनाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 19 का हो गया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आता है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। सूचना पाने का अधिकार आर्टिकल 19। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक। फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक। संघ सी जो होता है संघ, मतलब कोई भी आप संघ बना सकते हैं। सीधे पूछेगा संघ बनाने की स्वतंत्रता, कुछ इसमें कोई पेचा पीछे नहीं होगा, कुछ नहीं। संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आता है, ठीक। आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन का मतलब समझ रहे हो आप कि आवागमन का मतलब होता है आप मतलब कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं दुनिया में, देश में कहीं भी आप भ्रमण कर सकते हैं। आवागमन देश में आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र, आपको कोई बाधित नहीं करेगा, नहीं जाना है ये वो, ठीक है। आवागमन की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता, देखो आवागमन करोगे तो कहीं निवास तो करोगे, ठीक। तो ऐसे याद करना है कि आप पहले बोलोगे तो चार लोग जुटेंगे तो संघ बनाने की स्वतंत्रता हो जाएगी, ठीक। फिर जुट गए, अब सभा कर लिए, सभा करके आप संघ बना लिए, फिर उसके बाद संघ बना लिया तो आपको कहीं जाना हो गया तो आवागमन हो गया, संघ बना करके फिर आवागमन हो गया। जब आवागमन करोगे तो निवास करोगे ही करोगे, तो निवास करने की स्वतंत्रता आ गई। निवास करोगे तो वहाँ व्यापार करना ही पड़ेगा, तो आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता हो जाएगी, ठीक है। जब व्यापार करोगे तो भाई इंटरनेट वाईफाई दुनिया लगवा रही, तो फिर इंटरनेट भी आप लगवा लोगे वहाँ कि भाई व्यापार करना, इंटरनेट लगवा लो, ठीक। तो ऐसे आपको याद करना, पहले बोलने की स्वतंत्रता, आप बोलोगे तो चार लोग जुटेंगे तो सभा बनाने की स्वतंत्रता, दूसरा सभा बनाने की स्वतंत्रता। जब सभा बन जाएगी तो संघ बनाओगे, संघ बनाने की स्वतंत्रता। जब सब कुछ संघ बन गया फिर उसके बाद आवागमन की स्वतंत्रता हो जाएगी, आवागमन की स्वतंत्रता। फिर आवागमन तो निवास करोगे तो निवास करने की स्वतंत्रता हो जाएगी, निवास कर लिया आप वहाँ तो व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी, व्यापार कर लिया तो इंटरनेट की स्वतंत्रता आ गई, ठीक। ऐसे ही आप याद करोगे, ठीक है। इंटरनेट की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के तहत आती है, ठीक है। समझ गया। अब दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हमने आपको बता दिया इतना, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार में हो गया। अब ये 20 वाला है दूसरे पेज पे, उसको बताते हैं दोस्त। 20 अब आर्टिकल 20 आता है। ये भी आर्टिकल 20 जो होता है ये सब स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। हमने बताया था पहला समता का अधिकार, मतलब समता का अधिकार तो समता का अधिकार है, ठीक। समता का मतलब हर चीज़ में समान अधिकार होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आर्टिकल 20 में आता है दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब हो गया ना कि किसी के ऊपर FIR हो गया, ठीक है, दोष सिद्ध हो गया, किसी के ऊपर दोष सिद्ध हो गया कि नहीं इसने ये अपराध किया है, दोष सिद्ध हो गया तो उसको क्या क्या संरक्षण मिलेगा, तो उसको स्वतंत्रता है कि आप इस चीज़ का संरक्षण आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पहला तो कार्योत्तर विधि संरक्षण होता है। कार्योत्तर विधि संरक्षण का मतलब समझ लो कि किसी व्यक्ति को उसी विधि के तहत उसे दंडित किया जाएगा जो अपराध के समय प्रभावी रहेगी। तो कार्योत्तर विधि संरक्षण का मतलब होता है कि जिस समय मतलब मान लो कोई व्यक्ति अपराध सिद्ध हो गया, ठीक, अपराध सिद्ध हो गया तो पहला ये कहता है कि कार्योत्तर विधि संरक्षण का मतलब होता है कार्योत्तर विधि। कार्योत्तर का मतलब होता है कार्य जिस टाइम हुआ है उस टाइम की जो विधि है, मतलब नियम कानून है, उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। सीधे इसका कहने का मतलब है तो दोष सिद्धि संरक्षण में जो पहला वाला है इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया, ठीक है, अपराध सिद्ध हो गया तो उसे उसी नियम कानून के तहत उसको दंडित किया जाएगा जो अपराध के समय प्रभाव में थी। मतलब जब अपराध किया तो जो नियम कानून था उसी के समय उसी के हिसाब से उसको दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको बाद में नियम कानून या पहले के नियम कानून से दंडित किया जाएगा। मान लो अभी कोई अपराध कर दिया, उसको 2 साल की सज़ा है, ठीक है, अभी किया है 2 साल की सज़ा चल रही, बाद में उसको पता चला तो अब जो कार्य किया उसी टाइम 2 साल की ही सज़ा के हिसाब से उसको 2 साल की सज़ा होगी। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद 5 साल की सज़ा हो गई तो उसको 5 साल की नहीं 2 साल की सज़ा होगी, ठीक है। पहला। दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण। हाँ, दोहरे दंड से संरक्षण इसमें क्या है कि मतलब अगर एक व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो सिर्फ उसको एक बार ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार सज़ा मिली फिर बुला के नहीं फिर सज़ा इसको दो, फिर बुला के फिर सज़ा, नहीं। एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार ही दंडित किया जाएगा, दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक। एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक। पहला हमने कह दिया कि दोष सिद्ध हो गया तो पहला काम कि उसे अपराध के समय में जो कोई भी नियम कानून होगा उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक। दूसरा क्या होता है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार उसको दंडित किया जाएगा, ठीक है, एक ही बार दंडित किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो होता है स्व अभिशंसन से संरक्षण होता है कि मतलब व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये समझे। किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर दोष सिद्ध हो गया, आर्टिकल 20 यही कहता है कि दोष सिद्ध हो गया तो आपको करना क्या है, पहला कि जब अपराध हुआ है उसके समय में जो कोई भी नियम कानून होगा उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। दूसरा
एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा, बार बार नहीं उसको दंडित किया जा सकता। नहीं अभी छूट के आया जेल से, फिर को नहीं अपराध किया फिर उसको जेल में 5 साल डाल दिए, फिर छूट गया फिर को 5 साल, नहीं वो नहीं। एक बार एक अपराध किया तो एक बार उसको सजा, 2 साल 4 साल 5 साल का जो भी हो वो लग गया, बस दोबारा नहीं हो सकता उसको, ठीक। स्व अभिशंसन से मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब समझो कि ये कि मान लो पुलिस होती है ना, पुलिस मार मार के पीट पीट के कहती है कि नहीं आप बोलो कि आपने किया है, आपने किया है, आपने किया है, तो ये ऐसा उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोर्ट में ऐसा नहीं कह सकते नहीं आप अपने विरुद्ध गवाही दो कि नहीं मैं किया ही हूँ, नहीं, इसके लिए आप बाध्य नहीं किया जा सकता। जो नियम कानून होगा उसके हिसाब से आपको किया जाएगा, ठीक है। है ना, पुलिस मार के ज़बरदस्ती कराती है, वो क्या ना कोई है मान लो पुलिस स्टेशन में मार पीट रही पुलिस, तो कह देगा वहाँ यार कि हाँ मैंने किया है, नहीं कहो तो पीट पीट के मार डालेगी, तो कोर्ट में जाकर बोलोगे कि मार रहे थे इस वजह से मैंने कह दिया ऐसा, ठीक। तो 20 एक बार कंफर्म कर लो। पहला हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति, हाँ पहला ये हो गया कि दंड के समय मतलब अपराध के समय जो भी नियम कानून होगा उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक। और उसको एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा, दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको पढ़ना होगा या पढ़ लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप याद करना, ठीक है। एक बार पढ़ लेना फिर समझ लेना अपने आप से, वैसे ही बोलना, ठीक। फिर आर्टिकल 21 आता है, ठीक है। 20 हो गया, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, ठीक है। मतलब जीवन जीने का अधिकार, इसी को कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 होता है, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी सभ्यता संस्कृति गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। समझ में आया, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी सभ्यता संस्कृति गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। मतलब आप जी सकते हो, आपको जीवन जीने का अधिकार, कोई बाधा नहीं डाल सकता कि नहीं आप जीवन ये करो वो करो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आत्महत्या का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। आप ऐसा कहो कि हाँ मैं जीने का अधिकार है, मैं जीऊँ चाहे मरूँ, आपसे क्या मतलब, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको जीने का अधिकार है लेकिन आत्महत्या का आपको अधिकार नहीं है। पूछेगा सीधे कि आत्महत्या का अधिकार, मतलब आपको आत्महत्या का अधिकार नहीं, किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 21 में होता है। जीवन जीने का अधिकार आता है लेकिन आत्महत्या का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि उसके जीवन पर केवल उस व्यक्ति का ही अधिकार नहीं होता। जैसे आप सुसाइड करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप जब मरोगे तो सिर्फ आप ही अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखते हो, ठीक है। आपके ऊपर काफ़ी लोग निर्भर हैं, ठीक है। आपके बच्चे हैं, परिवार है, ठीक है, सभी लोग हैं, सब लोग बिखर जाएंगे। तो इस वजह से प्रॉब्लम है। मान लो आप ही कमाने वाले, आप सुसाइड कर लिए तो परिवार कहाँ जाएगा। तो ये होता है ना कि जो सुसाइड करता है उस पर केवल उसी का अधिकार नहीं होता है बल्कि उसके परिवार का भी उस पर वो होता है, ठीक है। तो इस वजह से सीधे सीधे समझना है कि कोई व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है, अपनी सभ्यता संस्कृति गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है उसको, लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं है, आत्महत्या का अधिकार नहीं है, आत्महत्या नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो इथोनोसिया होता है ना, इथोनोसिया मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लो कोई मतलब आदमी है आप ही के घर का है, अस्पताल में एडमिट है और वो मतलब उसको मरने में ही भलाई है, तो उसी को आते हैं इथोनोसिया, इच्छा मृत्यु होता है। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है, इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि मतलब उसको मरने में भलाई, उसको रहने पर बहुत तकलीफ है, तो परिवार वाले भी चाह रहे हैं कि हाँ मतलब कि वो अब मर जाए तो ठीक है ऐसा। तो वो इच्छा मृत्यु जो है वो प्रभावी है। इच्छा मृत्यु जैसे ऑक्सीजन लगा है तो उसमें डॉक्टर परिवार के वो उससे मतलब सहमत होकर परिवार सहमत है तो उसकी ऑक्सीजन को हटा सकता है, तो उसको इच्छा मृत्यु बोलते हैं, ठीक है। इच्छा से इथोनोसिया आता है, तो वो सही है, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको आत्महत्या का अधिकार नहीं है, ठीक। अब आता है आर्टिकल 21, सॉरी आर्टिकल 21A, वो आर्टिकल 21 था। आर्टिकल 21 जो था जीवन जीने का अधिकार, और जीवन जीने का अधिकार और आत्महत्या का अधिकार नहीं है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 आता है, ठीक। आर्टिकल 21 इसी में आर्टिकल 21A आता है। इसमें क्या आता है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये राज्य का कर्तव्य है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान ये आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। इसे पूछेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 21 आता है। यहाँ तक देगा, आर्टिकल 21 देगा, ठीक है। बहुत रेयर में दे देता है कि आर्टिकल 21A, ठीक है, डीप में नहीं इतना देगा, ठीक। समझ में आ गया इतना। अब देखो आर्टिकल 22 होता है, आर्टिकल 22।
आर्टिकल 22 जो होता है सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण। सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब आर्टिकल 22 ये होता है कि आपको सामान्य विधि के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उससे क्या क्या आपको संरक्षण मिलेगा, मतलब आपको पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको क्या क्या संरक्षण है वो समझिए। ऐसे आता है सामान्य विधि के तहत संरक्षण, ये जो होता है आर्टिकल 22 आता है आर्टिकल 22। उसमें क्या होता है, पहला मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। मान लो पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति के पास 3 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, उसको बताना ही बताना होगा। पहला स्वतंत्रता दी जाती है 3 प्रकार की। पहला हिरासत में लेने का कारण, पुलिस पकड़ेगी तो उसमें ज़रूर बताए कि हिरासत में लेने का कारण, आपको क्यों हिरासत में लिया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया, पहला कारण वो बताएगी। फिर दूसरा, गिरफ्तार कर ली 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर वो दंडाधिकारी के समक्ष पेश कराएगी। ठीक, समझ में? मतलब आप पुलिस गिरफ्तार कर ली तो 24 घंटा के अंदर आपको जो दंडाधिकारी होगा उसके समक्ष पेश कराएगी। तो ये होता है ना कि हाँ मतलब चालान हो गया इनका, चालान, ठीक है, तो जमानत जाके करानी पड़ती है ना, वही होता है। ठीक है, और क्या है, उस व्यक्ति को जिसको हिरासत में लिया गया है अपने पसंद के वकील से, अपने मनपसंद, मतलब वो जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया वो व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। जो भी वकील लगता है कि अच्छा है उससे वो सलाह ले सकता है, कोई उसको बातें नहीं कर सकता। ठीक, आर्टिकल 22 आता है। आर्टिकल 22 और बता दें, सामान्य विधि के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो उससे क्या क्या संरक्षण मिलेगा। 3 प्रकार का संरक्षण है। किसी व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो उसे 3 प्रकार का संरक्षण होता है। ठीक है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पहला, हिरासत में लेगी तो हिरासत में लेने का कारण 24 घंटे के अंदर जो होता है दंडाधिकारी के समक्ष पेश कराना, अपने मनपसंद के वकील से स्वतंत्रता की सलाह लेने की स्वतंत्रता है। ठीक हो गया आर्टिकल 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब इतना यही रखते हैं इसको। अब इसके आगे का सेकंड वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सेकंड वीडियो में, ठीक है, इसके आगे का मैं सेकंड वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।